इंडिया में एक अच्छी स्किन की क्वालिटी या फिर बेसिकली हेल्दी होना एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी फेस के जो स्किन का टेक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छा हो, बंदा हेल्दी है, उसकी खान पान डाइट ये सब दिखती है फेस पे, उसको उसके फ्रेंड ग्रुप में क्या क्या नाम से बुलाया जाता है? चिकना, मीठा, बच्चा, इवन गे भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बंदा स्किन केयर करता है। ऑब्वियसली बात ये गलत है, ऐसे मॉक नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस है, लेकिन सारी गलती उन लोगों की नहीं है जो मॉक करते हैं। आधी गलती उसकी भी है जो मॉक हो रहा है। दिक्कत ये है कि वो बंदा खुद बच्चे जैसा दिख रहा है। और नहीं, मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि बियर्ड उगा लो, प्लीज़ बियर्ड के पीछे भागना बंद करो। पहली बात है, मैं तुम्हें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिखाना क्या दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सारे लोग, इनमें से किसी भी एक के फेस पे तुम्हें बियर्ड दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो इन्हें, इनको कोई बंदा चिकना, गे या मीठा कह सकता है? किसी की हिम्मत होगी? नहीं। इस वीडियो में तो मैं तुम्हारी इस बच्चे वाले लुक को फिक्स करने में हेल्प करूंगा। एंड मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बोली उसे एंड तक सुनोगे और एप्लीकेट करोगे, ना सिर्फ तुम्हारी ये जो मौकरी चलती है चारों तरफ, अगर ये चलती है तो ये बंद होगी। इसी के साथ साथ लोग तुम्हें ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू भी कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम दिखने में चिकने लग रहे हो, बच्चे लग रहे हो, तो ऐसे इंसान को लोग ज़्यादा हैवीली लेते नहीं, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। और जब तुम किसी रूम के अंदर घुसोगे ना भाई, तुम्हारी भार होगी, लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, सीरियस लेंगे, रेस्पेक्ट मिलेगी तुम्हें जो तुम्हें मिलनी चाहिए, जो तुम डिजर्व करते हो। सबसे पहली बात, ये चैनल किस चीज़ के ऊपर है? तुम्हारी ग्रोथ के ऊपर। अगर तुम उस चीज़ को लेकर सीरियस हो, शुरू करते हैं। देखो भाई, मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर बात बियर्ड पे नहीं आती है तो आती किस पे है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले, वीक बोन डेफिनेशन। तुम्हारे बोन की जो डेफिनेशन है ना, अगर वो काफ़ी कमज़ोर है, फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे फेस का जो बोन है, फेशियल बोन स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन कोई देख के ही बता देगा वीक है या स्ट्रांग है। तुम खुद को शीशे में देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, वीक लगेगी। और डेफिनेशन का मतलब होता है तुम्हारे बोन्स तुम्हारे फेस पे कितने अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं ऑप्टिमली। एक्सपोज क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे फेस पे फैट्स आता है। और ये सेकंड पॉइंट भी है, मोर फेशियल फैट। इंडियन डाइट, इसके बारे में तो आगे बात करने वाला हूँ। इंडियन डाइट इतनी ज़्यादा हाई इन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट है ना भाई, तुम्हारे फेस पे लिटरली परत जम गई है फैट की। उसे जब तक हटाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी ये बच्चे वाला ढोलू मोलू वाला लुक है ना, वो ठीक नहीं होने वाला है। थर्ड नंबर पर जाके है तुम्हारे बियर्ड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हारे जो सेकेंडरी हार्मोनल कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी डेवलपमेंट अगर बहुत वीक होगी, जैसे कि वॉइस, शोल्डर्स का ब्रॉड होना, बोन का डेफिनेशन और इंक्रीज होना, तुम्हारा बियर्ड आना, ये सारी चीज़ें। चलो इसे एक एक करके फिक्स करते हैं। सबसे पहले भाई टेस्टोस्टेरॉन। ये तो भाई कॉमन सेंस है, अगर तुम बच्चे ऐसा दिखते हो, देयर इज अ 99% चांस कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरॉन बेस लाइन के भी नीचे क्रिटिकली लो है, और उस पर तुम्हें ध्यान आज ही से इसी वक्त से देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज योर नंबर वन एनिमी। क्यों? तुम अभी भी एक मीठे बच्चे जैसा दिखते हो। ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू दोस्त पीपल जो ये बात कहते हैं, जो इस नज़र से तुम्हें देखते हैं। अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना और घबराना मत, इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस इतना फक्ड अप हो जाता है कि तुम्हारी बॉडी की जो मसल्स हैं भाई, लो टेस्टोस्टेरोन खुद तुम्हारी बॉडी को मजबूर कर देता है कि तुम्हारे मसल्स को तोड़ के उसे एज एन एनर्जी सोर्स यूज करे, उसके एटीपी को यूज करे। सोच के देखो कितनी भयंकर चीज है ये, तुम्हारी बॉडी खुद को ही खाए जा रही है जस्ट बिकॉज यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, फैट चाहिए होगा, हेल्दी फैट, प्रोटीन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो तुम्हें शायद तुम्हारे फूड से नहीं मिली। और जिसका कारण क्या है? ये लुक। वैसे तो मैंने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी, और मैं एक नई वीडियो रेडी कर रहा हूँ। अगर उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो सुनो, तुम्हारी डाइट को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे स्लीप को, डाइट को, और भाई भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ स्क्रीन टाइम सोने से पहले मत रखो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सिग्निफिकेंटली ऑप्टिमाइज हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली, आई एम टेलिंग यू। दूसरी चीज होती है मसल मास। अब तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि मसल मास क्या है। बेसिकली तुम्हारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? कॉमन सेंस क्या कहता है? तुम्हारी बॉडी में मसल्स अगर ज्यादा होंगे, उसकी डेफिनेशन ज्यादा होगी, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो बेसिकली तुम एक काफी मास्कुलिन तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में मसल्स कम है, मसल मास कम है, तो कॉमन सेंस है तुम फेमिनिन अपीयर होने ही वाले हो। तब शायद ये लोग जो कह रहे हैं ना कि तुम मीठे दिखते हो, चिकने दिखते हो, शायद फेस को नहीं, नीचे देख के कह रहे हैं तुम्हें। ऑब्वियस सी बात है, मसल्स को डेवलप करने में काफी लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए होता है, सालों की मेहनत लगती है। लेकिन इसका एक चीट कोड है। तुम्हें वी टेपर के बारे में पता होगा, ये होता है एक वी टेपर। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मस्कुलर कॉन्फ़िगरेशन अ मैन कैन हैव। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इसे पाना एक पूरी मस्कुलर बॉडी डेवलप करने से ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसको अगर अचीव करनी है, वी टेपर को अचीव करना है, तो सिर्फ कुछ गिने चुने मसल ग्रुप्स को ट्रेन करके तुम इसे अचीव कर सकते हो, और वो भी काफ़ी कम टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे लैट्स, साइड डेल्ट्स, अपर बैक,
आर्म्स एंड तुम्हारा चेस्ट। बस इन 5 मसल्स को ट्रेन करोगे, तुम्हारा वी टेपर नेचुरली आना शुरू हो जाएगा विद टाइम। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे लुक में 4 चांद लगा सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। एंड फिर ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा प्रोटीन। प्रोटीन इज लिटरली लाइक द ब्रिक ऑफ बिल्डिंग योर मसल्स। अगर वो नहीं है तो वी टेपर, अट्रैक्टिवनेस सब भूल जाओ, ठीक है? सब सपना है तुम्हारे लिए। मैं तो कहता हूँ अपने ऊपर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आज की डेट में तुम कुछ कर सकते हो तो वो है एक बढ़िया वे प्रोटीन। और मैं क्या ही बोलूँ, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है तुम्हारी डाइट तुम्हारे प्रोटीन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है। मेरे भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो इंडिया का डी बेस्ट वे प्रोटीन ब्रांड नेचुरल टीन का आइसो बूस्ट वे प्रोटीन उठा लो। ट्रस्टिफाइड नाम का एक चैनल है जिसमें बेसिकली जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काफी ऑनेस्टली रिव्यू किया जाता है। ट्रस्टिफाइड ने स्पेशली नेचुरल टीम के आइसो बूस्ट वे प्रोटीन को रिव्यू किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो को जाके एक बार देखना, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों कहता हूँ कि अगर प्रोटीन चाहिए भाई, नेचुरल टीन से बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है काफी अच्छे डिस्काउंट्स भी चलते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल है एक्चुअली। मेरा ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना, तुम्हें काफी बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन डाइट, और इंडियन डाइट का मतलब ही है हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन। और हम ऐसी डाइट्स को खाते खाते बड़े हुए हैं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी डाइट्स हमें मिली है। इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है, शुगर जा रहा है। और मेरे भाई तुम्हें पता है शुगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ योर हार्मोनल हेल्थ, शुगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन। शुगर बेसिकली एक जहर है, सही बताऊं तो। अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को और शुगर को थोड़ा सा कट करोगे ना तो तुम्हारे फेस पे जो पूरा पफिनेस आ गया है ना, बेसिकली ये फैट का लेयर है, सही बताऊं तो इसे अगर कट डाउन करोगे तुम्हारी फेस ऐसे से ऐसे जा सकती है। और अगला पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस इमेज को देखो। अब ये बंदा दिखने में काफी हैंडसम लग रहा है, मॉडल जैसा है। अब इसकी नेक को अगर मैं थोड़ा सा पतला कर दूं, कितना अजीब लग रहा है ना। गौर करने की बात यह कि इस बंदे के फेस पे उतनी भी कुछ खास बियर्ड नहीं है। बियर्ड वाले इस वीडियो से दूर है, जो बियर्ड बियर्ड करके चिल्लाते हैं ना भाई, मैं जूता फेंक के मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। नेक इतनी भयंकर मसल है ना, इसको अगर तुम ट्रेन करते हो प्रॉपरली तो पहली बात, अभी विंटर्स आ रहे हैं तो तुम ऐसे किसी बढ़िया बल्कि हैवी कपड़े में होगे तो तुम्हारी बॉडी के नीचे वाला जो हिस्सा है ये कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर तुम बैगी जीन्स पहनते हो तुम्हारे लेग्स भी नहीं दिख रहे हैं, फिर भले ही कितने भी पतले हो। तुम बाद में एक्सरसाइज करके उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा नेक हमेशा एक्सपोज रहता है। तुम इस वीडियो के बाद खुद मिरर के सामने जाना, अपने फेस को देखना और 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके इमेजिन करना अगर तुम्हारी नेक थोड़ी सी और ज्यादा मोटी होती तो तुम कैसे दिखते। तुम खुद देखोगे डिफरेंस आसमान जमीन का है। मीठे बच्चे, चिकने, जो भी वो लोग कहते हैं तुम्हें, उससे एक मैनली लुक देने में तुम्हें 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है भाई तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसमें तुम्हें खर्चा नहीं करना है, तुम्हारे माइंडसेट का ही खेल है। अभी ठीक कर देता हूँ। देखो, पहली बात यह है कि तुम अपने बारे में कैसा सोचते हो और तुम खुद को किस नज़र से देखते हो, ये सारी चीज़ें पब्लिकली डिस्प्ले होती है। ये बाकी जो बाहर के लोग हैं ना तुम्हें सेंस कर सकते हैं। सुन के अजीब लग रहा है कि भाई ये तो अंदर की चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तुम अपने आप को कैसे कैरी करते हो पब्लिक में, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रही हैं और लोग जज करते हैं मेरे भाई। तो अपने सेल्फ स्टीम और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भूल कर भी कभी डाउन होने मत देना। खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत बोलना अपने माइंड में, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे ब्रेन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सार्केज्म नहीं समझता है। तुम कहोगे अरे मैं तो बहुत बड़ा लूजर हूँ, भले ही सार्केज्म में कहो, तुम्हारा ब्रेन इवेंचुअली 2-3 बार रिपीट करोगे चीज़ सीरियस ले लेता है। जितनी भी टिप्स बताई हैं शिद्दत के साथ फॉलो करो, अपना डेडिकेशन दो। बस मैं डेडिकेशन ही मांगता हूँ और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। पिन कमेंट चेक करो, नेचुरल टीम के वेबसाइट पे जाके आज ही प्रोटीन ऑर्डर कर लो। मानो ना मानो लेकिन यही सच है, तुम्हारे आज का प्रोटीन इंटेक तुम्हारे बायोलॉजिकल फ्यूचर को डिफाइन करने वाली है। ये कोड यूज कर लेना, बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। स्टे स्ट्रांग।